नमस्कार, मैं आपके साथ जर्नलिस्ट सुमित। और लगातार हम लोग तस्वीरें आप लोगों को लोकसभा चुनाव 2024 की बता रहे हैं। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान होने हैं। सभी पार्टियां प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। लगातार सिलसिलेवार उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर पहले चरण में चुनाव होने हैं उन सभी सीटों के बारे में चर्चा करके आप लोगों को बताने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको नगीना से क्या चुनावी माहौल है, क्या वहाँ पे जातीय समीकरण है, वो आप लोगों को बताया था। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कैराना की। कैराना लगातार चर्चा में है। चर्चा की वजह इकरा हसन, जो कि वहाँ से समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस की उम्मीदवार हैं, कहा जा रहा है कि कुछ ही समय पहले राजनीति में सक्रिय होने की वजह पिछला जो बीता हुआ विधानसभा चुनाव उनके भाई नाहिद हसन को चुनावी मैदान में उतारा गया था। और उसके बाद इकरा हसन उनके चुनाव प्रचार में लगी हुई थी, क्योंकि नाहिद हसन उस समय जेल में थे। अब इकरा हसन को लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया है, समाजवादी पार्टी ने बनाया है। तमाम चर्चाएं चल रही हैं इकरा हसन को लेके और क्या वहाँ का समीकरण, क्योंकि कैराना हमेशा से पलायन को लेके, हिंदू पलायन को लेके, हिंदू मुस्लिम की राजनीति को लेके कैराना का प्रचार प्रसार हमेशा से हुआ। इन सभी मुद्दों पर हम लोग बातचीत करेंगे कि इस बार कैराना से दिल्ली कौन पहुंचेगा। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक बार फिर से इमरान जुड़ चुके हैं। इमरान, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे देखते हैं कैराना की वो तस्वीर? वहीं पहले से शुरू करते हैं। हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण वाली तस्वीर कैराना की कही जाती है। इस बार का चुनाव कैसा लग रहा है? देखिए, इस बार का चुनाव की अगर हम बात करें तो कैराना वही जगह है जहां पलायन वाला मुद्दा सबसे ज़्यादा उठाया गया। भाजपा ने कहा कि पलायन हो रहा है। चौधरी हुकुम सिंह के निधन के बाद कैराना सीट खाली हुई। उसके बाद जो है उनकी बेटी मृंगांका सिंह को जो है भाजपा ने उम्मीदवार बनाया। बावजूद इसके जब सहानुभूति मिलनी थी तो सपा और आरएलडी के गठबंधन से जो उम्मीदवार बनाई गई, सपा से तबस्सुम हसन ने जो है चौधरी हुकुम सिंह की बेटी को शिकस्त दे दी। उपचुनाव में जो है तबस्सुम हसन जीत गई, लेकिन फिर उसके बाद जब चुनाव हुआ तो प्रदीप चौधरी जो है वो भाजपा के टिकट पर जो है चुनाव जीत गए, तबस्सुम हसन हार गई। हालांकि उस मुद्दे को भुनाने के लिए उपचुनाव में भी बहुत मेहनत की। भारतीय जनता पार्टी लगातार यही कह रही थी कि कैराना वो जमीन जहां लगातार जो है पलायन वाला मुद्दा, कई मकानों को दिखाया गया कि हिंदू जो है छोड़ करके जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर की वो जगह जहां मुजफ्फरनगर में 2013 में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उसको भुनाने की भरपूर कोशिश की। अगर हम मोटा मोटी जातीय आंकड़ों की बात करें, जातीय समीकरण की बात करें, तो कहीं ना कहीं सपा से जो प्रत्याशी है, सपा कांग्रेस की जो प्रत्याशी है इकरा हसन की तरफ जो है वो जाते हैं, क्योंकि लगभग 52 से 53% जो है कैराना लोकसभा में मुस्लिम आबादी है। वो मुस्लिम आबादी और जो इकरा है वो खुद मुस्लिम कम्युनिटी से आती है। ऐसे में मुसलमान जो है इकरा हसन को वोट करेंगे और समाजवादी पार्टी का कोर वोटर भी मुसलमान माने जाते हैं। हालांकि जाट अभी बड़ी संख्या है जाटों की, और जो है भाजपा की तरफ से प्रदीप चौधरी को जो है टिकट दिया गया। प्रदीप चौधरी जाट कम्युनिटी से आते हैं, तो ऐसे में जो है जाट जो है प्रदीप चौधरी के साथ जाएंगे। लेकिन बावजूद इसके बहुत जो है भले ही कम कह लीजिए, लेकिन इकरा हसन के साथ भी जाट जो वोटर है वो जुड़ रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो इकरा हसन का परिवार है, जाट कम्युनिटी जो है इकरा हसन को एक्सेप्ट कर रही है, क्योंकि इकरा हसन जो है वो लोग कह रहे हैं कि कन्वर्टेड जो है जाट से कन्वर्टेड जो है मुसलमान है इकरा हसन। इस वजह से जो पूर्वज थे वो जाट थे और कन्वर्जन हुआ तो मुसलमान होगा। इस वजह से जो है लोग जुड़ रहे हैं इकरा हसन के साथ। जो जाट कम्युनिटी है वो जुड़ रही है। पूरे गांव जो है, हम कई वीडियो देख रहे हैं तो जाट कम्युनिटी इकरा हसन को वोट देने के लिए बात कर रही है। वहीं जो ठाकुर कैंडिडेट है वो बसपा ने दिया है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर माना जाता है ठाकुर, क्षत्रिय मतदाता, ऐसे में वो कोर वोटर जो है इस समय बीते कुछ दिनों में जो क्षत्रिय मतदाता है, ठाकुर मतदाता, भारतीय जनता पार्टी से खासा नाराज भी नजर आ रहा है। कई जगह जनसभाएं हुई भारतीय जनता पार्टी के विरोध में। बसपा का ठाकुर कैंडिडेट देना, फिर उसका एकदम उलट असर पड़ेगा क्या फिर? बिल्कुल ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिस तरह से लगातार ठाकुरों और ठाकुर समाज को हम देख रहे हैं, किस तरह से क्षत्रिय समाज लगातार बीजेपी का विरोध कर रहा है, बीजेपी का बहिष्कार कर रहा है। कई जगह से ऐसी तस्वीरें आई कि जो भाजपा के खिलाफ जो है क्षत्रिय समाज ने मोर्चा खोल दिया, वोट ना देने की लगातार अपील की। तो इस विहार पर जो है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ठाकुर कैंडिडेट देना, मतलब भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर जो है वो ठाकुर, ब्राह्मण या जो है जो बनिया समाज का जो मतदाता माना जाता है वैसे समाज का, वो अब जो है
जिस तरह से बसपा ने कैंडिडेट दिया उसका सीधा सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। इकरा हसन के लिए क्योंकि कितनी बड़ी चुनौती, क्योंकि प्रदीप चौधरी वर्तमान में सांसद भी हैं, दोबारा भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार बनाए गए हैं, और वो पलायन वाला मुद्दा है। नई नई राजनीति में इकरा हसन आई हैं और मजबूरियों में आना पड़ा। उन्होंने कई अपने इंटरव्यूज में कहा भी कि वो राजनीति में आना इत्तेफाकन आ गए हैं, क्योंकि उस समय नाहिद जेल में थे, उनके नाहिद के प्रचार प्रसार में उनको आना पड़ा। तो कैसे देखते हैं, कितनी बड़ी चुनौती इकरा हसन के लिए? देखिए सुमित, सबसे बड़ी बात, जब आप पलायन की बात करते हैं तो कैराना पलायन का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, लेकिन वो पलायन का मुद्दा धीरे धीरे जो है वो डैमेज जो हुआ था वो कंट्रोल किया है। अब वो डैमेज कंट्रोल हो गया है। अब लोग पलायन वाले उस मुद्दे को भूल गए हैं, क्योंकि अब हिंदू मुस्लिम की राजनीति से ऊपर उठ करके लोग जो है, जो जागरूक लोग हैं, वो सोच रहे हैं। रही बात इकरा हसन की, तो इकरा हसन के साथ अब की सहानुभूति है, क्योंकि उनके विधायक भाई जो विधायक बने 2022 में, उनका प्रचार कैंपेन जो है इकरा ने संभाला, क्योंकि वो जेल चले गए थे। उसके बाद जो इकरा एक्सीडेंटल राजनीति में आई, तो कहीं ना कहीं इकरा के साथ जो है उनके पिता की सहानुभूति, पिता नहीं रहे, पिता की सहानुभूति, भाई जेल में है तो भाई की सहानुभूति, और इस तरह से जो है जिस तरह से कैंपेनिंग कर रही हैं, ये इकरा हसन में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है, बहुत ज़्यादा बदलाव हम लगातार देख रहे हैं। कि वो इकरा हसन जो लंदन में पढ़ाई कर रही थी, वो इकरा हसन जिनको राजनीति में जो है उनका शौकिया राजनीति नहीं थी, राजनीति में नहीं आना था, लेकिन परिवार राजनीति से जुड़ा था। वो कई बयानों में कही है कि मेरा राजनीति में आना एक जो है हादसा है, एक्सीडेंटल राजनीति में वो आई है, और इस वजह से लोग जो है खासा उनको पसंद कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो था ही, पिता राजनीति में थे, माँ राजनीति में थी, और जो है भाई जो है वो राजनीति में है, भाई वर्तमान में जो है विधायक है। इस वजह से जो है तमाम चीजों का लाभ जो है कहीं ना कहीं इकरा हसन को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भाई भारतीय जनता पार्टी इसकी उलट पलायन वाला मुद्दा इस बार मुझे नहीं लगता कि काम आएगा, क्योंकि लंबा समय हो गया है जिस पलायन वाले मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी लगातार राजनीति कर रही थी, वो मुद्दा इस बार जो है वो फ्लॉप होने वाला है। कैराना इस बार आप कैसे देख रहे हैं? क्या कैराना इस बार उन सीटों में से एक जो इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है, आपको ऐसा कुछ नजर आता है? बिल्कुल। यहाँ अगर आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन, इंडिया अलायंस का गठबंधन, बहुत अगर आप पश्चिम में कई सीटों पर जो है इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव होगा। आपको मैं बता दूं, चाहे सहारनपुर की बात कर लीजिए आप, सहारनपुर पिछली बार बसपा से फजलुर रहमान चुनाव जीते थे, और इस बार जो पहले जो फर्स्ट फेज में जो चुनाव होने जा रहे हैं, जिन 8 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें कम से कम जो है जो इंडिया गठबंधन है वो बहुत मजबूती से 7 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। और ऐसे में कहना कोई नो डाउट, कोई दो राय नहीं होगा कि जो इंडिया गठबंधन है वो 8 में से 7 सीटें, 6 सीटें जीत भी सकता है, और उसमें एक कैराना सीट भी है जहां जो है इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है, और जो है कैराना से इंडिया गठबंधन की जो प्रत्याशी इकरा हसन कम से कम 50,000 से 1 लाख वोटों के अंतर से प्रदीप चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उनको चुनाव हरा देंगी। अच्छा, इस बार इकरा अपनी कैंपेनिंग के दौरान कई बार भावुक भी नजर आई, अपने पिता चौधरी मुनव्वर हसन को याद करके। तो उसकी कोई सहानुभूति, मुनव्वर हसन की कोई सहानुभूति इकरा हसन के साथ जुड़ेगी? वो क्या चुनाव में इस बार लाभदायक इकरा हसन की? मैं तो लगातार सुमित वही कह रहा हूँ। जब आपने सवाल किया तो मैंने कहा कि पलायन वाला मुद्दा काम नहीं करेगा, लेकिन इकरा हसन के साथ सहानुभूति है, लोगों की सिंपैथी है, लोग जो है इकरा हसन को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जिस एक्सीडेंटल राजनीति के तहत वो जो है राजनीति में आई, उनके भाई को जेल भेजना हो, चाहे चौधरी मुनव्वर हसन उनके जो पिता थे, जो है उनके निधन के बाद जो सीट जो है उनकी माता हूँ, तो तमाम जो सहानुभूति है वो उनके साथ जो है मिलती हुई दिखाई दे रही है। और लगातार जिस तरह से कैंपेनिंग कर रही है इकरा हसन, उससे साफ और स्पष्ट हो जाता है कि इकरा हसन बहुत मजबूत तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि 52 और 53% तो मुस्लिम आबादी है। और आप बताइए, मुसलमान जो है वो उस पार्टी को वोट करता है जो भारतीय जनता पार्टी को हराता है, और कैराना में मुसलमानों ने वो दंश झेला है, जो आरोप उन पर मढ़े गए हैं, जो आरोप उन पर लगाए गए हैं। उन्हें कहा गया कि जो है ये लोग पलायन करवा रहे हैं, पलायन वाला मुद्दा जो है वो मुसलमानों पर मढ़ा गया, तो 53% जो आबादी मुसलमानों की है वो एक मत होकर, एकजुट होकर इंडिया अलायंस के जो गठबंधन की प्रत्याशी इकरा हसन को वोट करेगी मेरे हिसाब से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैराना की मुस्लिम आबादी 50% से ज़्यादा है, जिसका लाभ सीधे सीधे समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को हो सकता है। इकरा हसन कैराना से वो प्रत्याशी जिनकी कैंपेनिंग लगातार आप लोग अपनी सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, सबसे वायरल इकरा हसन। अगर कैराना की बात करें तो सबसे वायरल अगर कोई प्रत्याशी है, सबसे चर्चित अगर कोई प्रत्याशी है तो वो इकरा हसन है। तमाम बयानों में भी उनसे बात
हो रही है, पूरी तैयारी के साथ कैराना इस बार चुनावी मैदान में है। उनका ये भी कहना है कि 1.5 साल पहले ही अखिलेश जी ने उनको बता दिया था कि आपको लोकसभा लड़ना है कैराना से, तो 1.5 साल पहले से ही कैराना की तैयारी भी चल रही है। और उस बीच ठाकुर समाज की भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी और बहुजन समाज पार्टी मायावती का वहां से ठाकुर कैंडिडेट देना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। हालांकि योगी जी का दौरा कैराना का हो चुका है, ठाकुर समाज को मनाने की काफ़ी कोशिश भी की गई है, लेकिन कितना ठाकुर समाज मानता है, किसके साथ जाता है, ये अभी भी देखने वाली बात है। और अगर बसपा उस समाज को अपने साथ लाने में कामयाब हो पाती है तो ये सीधे सीधे इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के पक्ष में ये सारी चीज़ें जाने वाली हैं। तो आप लोग क्या सोचते हैं कैराना को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो में खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे, तब तक के नमस्कार।